हाँ जी, मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग अपनी एक और नई क्लास स्टार्ट करते हैं। और भाई अब उसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसमें हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। और भाई इसमें हमारा जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा ना, इसमें आज हमें पोटेंशियल के मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो डेरिवेशंस है उन सब के बारे में हम लोग इसमें मेनली स्टडी करेंगे, उसकी पढ़ाई करेंगे मेनली। और उसके साथ में हम लोग उसमें ये भी देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल है इसका क्या रोल है, एक्चुअल में ये होता क्या है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा, ठीक है। और फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज लेके आ रहे हैं तो वहां पर पोटेंशियल की तरह डेवलप होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। और साथ में अगर हमें दो या उससे ज्यादा, तीन, दो, इस तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ चार्ज अगर इकट्ठे करने हो एक स्पेस में या एक पॉइंट पर, एक सरफेस पर, तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम लोग उसके ऊपर जो है कुछ एक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ओके। तो देखो पोटेंशियल कब डेवलप होता है, इसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो, मान लीजिए कि आपके पास यहां पर एक चार्ज क्यू है, ठीक है। ये चार्ज क्यू अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। यहां तक मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें अलग अलग पॉइंट हमें मिल जाएंगे, 1, 2, 3 और ये इस तरीके से 4। ये अलग अलग पॉइंट हमने ले लिए हैं, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है कि जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ ही होगी, ठीक है। क्लियर। तो अब ये जो चार्ज है जिसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं, ये सोर्स चार्ज अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी भाई, जो कि अट्रैक्शन और रिपल्सन के फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक दूसरा चार्ज है क्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर कोई भी पॉइंट कहीं पर भी ले लो वो इंफिनिटी पर कहलाता है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए ये चार्ज है, इस चार्ज को मुझे यहां पर अगर लाना हो तो भाई मुझे जो है वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्शन आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगी, क्योंकि मैंने दोनों पॉजिटिव के चार्ज अपनी कंसिडरेशन में लिए हैं। अब जब ये दोनों पॉजिटिव के चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज ने क्रिएट की है, और उस सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ये वाला चार्ज जब इस फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो होगी QE, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है। हमें इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट, इसके विरुद्ध हमें एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा जब ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंच पाएगा। उस एक्सटर्नल वर्क को हम लोग इन दोनों चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि अगर हमने इस चार्ज को यहां ले जाकर छोड़ दिया तो यह रिपल्सिव फोर्स की वजह से दूर भाग जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसका मतलब जब ये बाहर आएगा तो ये वर्क करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ये दोनों चार्ज का सिस्टम वर्क करने की कैपेसिटी खुद से रखता है, तो इसीलिए हमने उसको नाम रख दिया कि अब इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं उस पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट कर लूं या एक यूनिट चार्ज के लिए मैं उसको कैलकुलेट कर लूं,
तो वो मेरे पास एक जर्नलाइज्ड हमारी एक क्वांटिटी बन जाएगी जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मोटे तौर पर इस बात का मेजरमेंट है कि एनर्जी कितनी है, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एक सोर्स चार्ज के द्वारा। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल है ये हमारा दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस भी होता है। ठीक है, जैसे हमारा सेल होता है, अब सेल में हम लोग कहते हैं कि भैया यहाँ तो 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके टर्मिनल के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको हम लोग कंसिडरेशन करते हैं, ये हमारा चार्ज है Q और हम इसको A से B पॉइंट पर dx अमाउंट पर हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे। हम इसको इस पॉइंट पर लेके आना चाहते हैं R पर। ठीक है, और अब जो इनके बीच की यहां जो दूरी होगी उसको आप लोग x मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो भाई, कंसीडर ए चार्ज Q, ओके, इज प्लेस्ड, हमने एक चार्ज Q रखा। लेट अनदर चार्ज Q is brought from infinity to a given point in field of source charge Q। ठीक है, तो अब हमारे को जो वर्क डन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा FDX। ठीक है, दैट इज इक्वल टू FDX cos 180, दैट इज इक्वल टू माइनस FDX। बेटा ये 180 किस लिए आया है? क्योंकि हम लोग इसको यहां पर जब लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट हम इसको लेके आ रहे हैं, तो वो अपोजिट के लिए, इसलिए यहां पर 180 डिग्री आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और dx की डायरेक्शन ये है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर उसकी डायरेक्शन ये है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है। सो क्योंकि ये दोनों अपोजिट है इसलिए ये 180 हो गया। ठीक है, सो dw की वैल्यू हो गई। अब f का फॉर्मूला डाल देंगे KQQ अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारा वर्क डन होगा। अब सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे dw के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ KQQ अपॉन x स्क्वायर dx। कहां से लेके आए हैं हम लोग? पहले बोला था इन्फिनिटी से। कहां पर? किसी पॉइंट r पर। तो लिमिट हमने इन्फिनिटी से r की हमने पुट कर दी, तो ये हो गया KQQ एंड -1 अपॉन x इंफिनिटी टू r। -1 अपॉन x आ गया dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि k, q और q ये हमारा कांस्टेंट था, तो ये इसको हमने बाहर निकाल लिया। dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया तो -1 अपॉन x आ गया, और हमारे पास जो लिमिट है r टू इंफिनिटी। ठीक है, अब भैया ये तो माइनस साइन ही था तो ये आ गया माइनस। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, KQQ बाय r। ये हो गया हमारे पास वर्क डन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास वर्क डन हो गया तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो दैट इज इक्वल टू KQ बाय r। तो अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पर क्या होगा, सो दैट इज इक्वल टू KQ बाय r। इस बात को याद रखेंगे। और अगर हम यहां से इसको देखते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r। सो दैट इज आवर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है ये एक सोर्स चार्ज के लिए है। ठीक है, अगर इस सोर्स चार्ज के फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वर्क डन हुआ है ये हमारा क्या है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, सो दिस वर्क डन ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन ट्रांसफॉर्म इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू KQ/R। तो इसको हम लोग 1/4πε0 QQ/R, ये हमारे पास किसी भी दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसकी यूनिट होती है जूल। ठीक है बेटा, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये वोल्ट है हमारा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इस तरीके से हमने देखा कि एक सोर्स चार्ज है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे को देखने को मिलता है, समझने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले तो इसको देखो, मैं हट जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट रखेंगे और इसको लिखेंगे। देखो बेटा, पूरी डेरिवेशन लिखी हुई है आपके सामने, इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट आपका छूटा हो। ठीक है, तो अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको कहीं पर भी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत यूज होता है ये, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं डेरिवेशन को। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, क्या बोलेंगे उसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और वहां पर कोई भी दो चार्जेस अगर आप लेकर आते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल हमें मिलता है। अभी ये जो डेरिवेशन थी, इससे हमारे को यही बात समझ में आ गई कि एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो, यहां से मान लीजिए कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग यहां पर हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए एट रैंडम। अब देखो, फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, बिल्कुल ठीक है। तो भाई यहां का पोटेंशियल क्या होगा, V1, और यहां का पोटेंशियल लेट्स सपोज V2, और हमारे पास जो चार्ज है वो हम लेके आ रहे हैं Q। ठीक है, तो कंसीडर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, let consider point 1 and 2 having potential V1 and V2 respectively। तो वहां पर क्या होगा, दो पोटेंशियल होंगे V1 और V2। ठीक है, तो अगर अब हमें यहां पर कोई चार्ज लेके आना है, ठीक है, सो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 एट
0.1, तो वो वर्क डन W1 क्या होगा, Q1 VR1। ठीक है कि बेटा इसकी पोजीशन आप V1R1 ले लीजिए और इसको आप V2R2 ले लीजिए। ठीक है, ये R1 को मैंने इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए लिख दिया है। सिमिलरली वर्क डन टू ब्रिंग अनदर चार्ज Q2 एट पॉइंट 2, अगर हम पॉइंट 2 के ऊपर कोई दूसरा चार्ज Q2 लेके आ रहे हैं तो वर्क डन 2 हो जाएगा Q2VR2। बट Q2 is also brought in presence of चार्ज Q1, लेकिन जो Q2 चार्ज है वो तो Q1 की प्रेजेंस में भी आए, क्योंकि Q1 भी तो प्रेजेंट है ना वहां पर। देखो यहां पर Q1 प्रेजेंट है और यहां पर हम Q2 लेके आ रहे हैं, तो अब इन दोनों के बीच में भी तो एक इंटरेक्शन डेवलप होगा इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग। ऐसे अगर ये जो इंटरेक्शन है तो इसके अगेंस्ट यहां जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज W12। तो वो जो वर्क डन होगा W12, सो दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। तो अब टोटल वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना हो, सो टोटल वर्क डन तो वो हो जाएगा W1 W2 प्लस W12। तो ये क्या हो जाएगा, Q1VR1 प्लस Q2VR2 प्लस K Q1 Q2 बाय R12। So that is our required potential energy of the two charge system in external field। क्लियर है कैसे हुआ? कॉन्सेप्ट याद रखेंगे इस डेरिवेशन का। नंबर 1 पॉइंट क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा तो वहां 3 वर्क डन कैलकुलेट होंगे। एक तो पहला चार्ज जहां लेके आए उसका वर्क डन, दूसरा चार्ज जहां लेके आए उसका वर्क डन, और तीसरा वर्क डन उन दोनों का 1 और 2 के बीच में उनके अगेंस्ट हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो। और फिर क्योंकि ये क्वांटिटी स्केलर होती हैं, इन तीनों वर्क को हम लोग यहां पर कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे मैथमेटिकली, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Q1VR1 प्लस Q2VR2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। तो इस तरीके से हमने देखा कि बेटा ये हमारा एक बन गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, बड़ा इसका मीनिंग है, कई बार ये आती है पेपर में, तो इसको हमें याद रखना है और इसको हमने स्टडी करना भी है और साथ में इसको हमने जो है क्या करना है, याद भी रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं आगे जाकर के। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, नीट के जेई के बड़े न्यूमेरिकल आते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम लोग अपना एक और डेरिवेशन लेके आते हैं, उसमें हम लोग करते हैं कि अगर अब तो ये जो चार्ज थे ये दोनों कहां पर लेके आए थे हम, एक्सटर्नल फील्ड में। अगर हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में ना ला करके एक दूसरे के अगेंस्ट लेके आए तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो बेटा एक बात याद रखो कि अभी मैं आप लोगों को ये मान के चलता हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसलिए मैं उसके ऊपर कोई ज्यादा सी चर्चा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर आपको कहीं उसमें कोई डाउट कंफ्यूजन है तो मैंने इसी का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर 2 का जो फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन किया था, उसको आप लोग एक बार जाकर देखो। वहां मैंने ये सारी की सारी क्वांटिटीज और ये सारा प्रोसेस मैंने वहां आपके साथ डिस्कस किया था, तो आप लोग एक बार उस वीडियो को देख सकते हो, तो आपको इसमें फिर कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम।
तो थ्री चार्ज सिस्टम में क्या होगा, देखो मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज Q1 है, इसकी प्रेजेंस में हम यहां पर लेके आए एक दूसरा चार्ज Q2, ठीक है, और इन दोनों की प्रेजेंस में यहां पर लेके आए हम तीसरा चार्ज Q3। तो ऐसे ये हो गया और दोनों ये हो गए, तो Q1 और Q2 में वर्क डन कितना हो जाएगा, W12। 1 और 3 के बीच में हो जाएगा W13, 2 और 3 के हो जाएगा W23, ठीक है। तो कंसीडर चार्ज Q1, Q2 and Q3, okay, let Q2 is brought in presence of Q1, in presence of Q1। तो बेटा W12 हमें वर्क डन करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू W12। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये तो हो गया W12। अब अगर W12 है लेकिन हम 3 को भी लेके आ रहे हैं, तो वर्क डन रिक्वायर टू ब्रिंग चार्ज Q3 इन प्रेजेंस ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है, क्योंकि ये उन दोनों की भी प्रेजेंस में आ रहा है, उन दोनों की भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां एक्शन में आएंगी, तो उसका वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन 1/3 हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R13। सिमिलरली W23 हो जाएगा कि Q1 Q3 बाय के Q2 Q3 बाय R23। सो जो टोटल वर्क डन है वो है 1213 प्लस 23, सबको ऐड ऑन कर देंगे। के जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने कॉमन ले लिया, क्यों, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बच गया Q1 Q2 बाय R12। सिमिलरली Q1 Q3, बेटा यहां पर ये Q1 Q3 है, दिस इज Q1 Q3 बाय R1, सो Q1 Q3 बाय R13 एंड दिस इज Q2 Q3 बाय R23। सो दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, और हमें पता है कि जो हमारा टोटल वर्क डन होगा वही हमारा यहां पर क्या होगा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको समझ पाए, इस डेरिवेशन को भी हमने समझ लिया। मैंने अभी आपके साथ 3 डेरिवेशन सॉल्व की हैं, एक और डेरिवेशन हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो होगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में उनके रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे। तो आप लोग बेटा इसको नोट करो, पूरी डेरिवेशन को स्क्रीनशॉट लेकर के, अगर पेपर में डेरिवेशन आ जाती है आपको ये इसी तरीके से लिखकर आनी है, ठीक है। 4 स्टेप में मैं बहुत छोटे तरीके से डेरिवेशन को आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, और बहुत ही इनके जो हमारे तरीके हैं हर डेरिवेशन के, वो भी मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं। तो वो सारे के सारे तरीकों को आप याद रखते हुए जब आप पेपर में इनको सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, देखो फिजिक्स में सारा मामला प्रैक्टिस का है, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ही ये आपको याद रहेगा। देखो ह्यूमन ब्रेन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी बातें आप याद रखना चाहते हैं उसको आपको उतना ही बार बार अपनी आंखों के सामने उसको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो तुम्हें एक बहुत सुंदर लड़की, बहुत सुंदर तुम्हें एक कन्या पसंद आ गई,
भाई साहब तुम सारा दिन उसके सपनों में खोए रहते हो। हाँ, ठीक है ना। हालांकि वो सुंदर है नहीं है वो उसका अपना एक पार्ट है, लेकिन एक बात बताऊं, ये लड़की जो होती है ना, ये माया का एक रूप है। माया पता है क्या होता है? माया का मतलब धन नहीं होता है, माया का मतलब होता है भ्रम। तो ये जो सुंदर कन्या है ना, जिसके पीछे तुम रहते हो, द ब्यूटी, द हॉटी, ठीक है, ये जिसको आप समझते हो, ओए होए क्या बात है, वो सब चीजें जो आप लोग समझते हो और जो आप लोग एक काल्पनिक लोक में खोए रहते हो, बेटा वो एक भ्रम है, एक सपने की तरह है वो। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम, इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी ऑफ द लाइफ। इस बात को याद रखो। सो इट्स नॉट सो मच रियलिस्टिक, इट्स मोर और लेस यू नो इल्यूजन। देखो एक बात याद रखो, जिसको तुम सुंदर मानते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुंदर है। ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के लिए सुंदर है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। और किसी को भी तुम सुंदर बनाते हो या मानते हो या नहीं मानते हो, देखो वो सारा रोल आपके हॉर्मोन्स का है। इस बात को समझो, जो आपके दिमाग में जो उसको देखने के बाद जो हार्मोनल रश होता है, ठीक है, जो आपके जो न्यूरो जो आपके केमिकल्स जो आपके सीक्रेट होते हैं, वो सब के सब आपके वो एक सारा इल्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट करते हैं। तो अभी आपके दिन जो हैं वो पढ़ाई करने के हैं। इन सब बातों में अगर आप ज्यादा उलझोगे और ज्यादा आप इनको इंपॉर्टेंस दोगे, तो सच है कि यार ये तुम्हें दिक्कत पैदा करेगी, ठीक है। सुंदरता कुछ नहीं होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा सा उसके पीछे पागल होने से, पीछे पड़ने से, एट द कॉस्ट ऑफ योर कैरियर, ये सब तो देखो कोई लॉजिक होगा नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। चलो, बहुत ही एक मजेदार कॉन्सेप्ट है ये भी, और बड़ा इसका एक्सटेंसिव यूज है। तो यहां पर मान लो एक ये चार्ज Q है, यहां आप एक दूसरा चार्ज Q0 लेके आए, ठीक है। A से B तक इसको ले जाने में आपको dx अमाउंट से कुछ वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो देखो बेटा, dw क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180। सो द वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, एंड दिस माइनस एफ डी एक्स स्टैंड्स आउट फॉर व्हाट। अब देखो, अब ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सोर्स चार्ज की में, तो फोर्स यहां पर कितना है, Q0 E। तो वर्क डन क्या बन गया, माइनस Q0 E dx, ठीक है। अब dw बाई Q0 कर दीजिए, सो दैट इज dw बाई Q0 इज इक्वल टू माइनस E dx। अब dw बाई Q0 क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल चेंज, सो dw इज इक्वल टू माइनस E dx। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दूं, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, इसको हम लोग इन जनरली क्या लिख सकते हैं। तो देखो, इन जनरल का मतलब होता है E इज इक्वल टू v बाई डी, ठीक है। तो यहां से v की वैल्यू हो गई ED। तो एक तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो इसका मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू
चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। तो अगर हम लोग अपने पोटेंशियल को चेंज, पोजीशन को चेंज करते हैं तो उससे जो पोटेंशियल में चेंज आता है वो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और यहां पर ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, इसका मतलब ये हो गया कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है, ये जो ये नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब ये है, ये नेगेटिव साइन के लिए है ये बात, ठीक है। यानी कि आप ये बात मान के चलो कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे है, यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, तो अगर आप इस तरीके से इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तो आपका पोटेंशियल अगर यहां ज्यादा होगा तो यहां उससे कम होगा, यहां उससे भी कम होगा, यहां उससे कम होगा, यहां उससे कम, यहां उससे, ऐसे ही घटता घटता और फाइनली जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम होता जाता है, इसीलिए ये हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फॉर्मूला है, बहुत वाइडली यूज्ड फॉर्मूला है, और इससे हम लोग वो जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है ना, वोल्ट पर मीटर, वो भी यहीं से डेवलप होती है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के और पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला यहां से डेवलप होके E इज इक्वल टू V बाई डी, और जिसमें से कि D क्या होता है, डिस्टेंस या लेंथ, ठीक है, ये डिस्टेंस होता है या लेंथ होता है, V पोटेंशियल होता है और E इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डिस्टेंस, इन तीनों क्वांटिटीज को हमने स्टडी किया, एनालिसिस कर लिया, और यहां से हमारे को क्लियर हो गया कि यार जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल है उसके बीच में भी एक रिलेशन है। तो इससे हमारे को पता लगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप फ्लक्स के साथ भी था, E डॉट डी एक्स, ठीक है। वहां पर भी हमारे को जो है फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का था, जो गॉस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, ड्यू टू होलो स्फीयर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो सब हमने कैलकुलेट किया। तो आप ये बात मान के चलो कि जिस जिस कॉन्फ़िगरेशन से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की है उसी कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल भी एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं आपको इसी फॉर्मूले को यूज कर लूं तो पहले तो आप एक बार इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं, और आपने इसको लिख भी लिया होगा, ठीक है। तो जब आपने इसको नोट कर लिया है तो मैं अब यहां से इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। इतना ही हिस्सा बहुत है मेरे लिए। और अब देखो ये क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे लिए कि देखो E की वैल्यू हो गई माइनस dV बाई dx। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं dV इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, बिल्कुल हो सकता है। तो बेटा अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो तो dV निकाल दो और माइनस ई डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो। ये हमारा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इक्वेशन में गिवन हो उस इक्वेशन को यहां डाल देंगे, dx यानी कि जो चेंज इन पोजीशन है ये जिस भी फॉर्म में हमारे को गिवन हो उसको भी यहां डाल देंगे, और उसको फिर हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारे को वो पोटेंशियल मिल जाएगा। ये बात याद रखना। दूसरे केस में हम इसको जो है इस प्रकार से भी मान सकते हैं कि यार ये जो हमारा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू जैसे इन्फिनिटी से r ई डी एक्स, इस तरीके से भी हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये सभी मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, पक्का मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और अभी हम लोग जो है
अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कशन करेंगे और हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस अदर कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट। नेक्स्ट में हम लोग और डिस्कस करेंगे, तो तब तक के लिए आप गुड बाय।